तो हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बुनियाद पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। इस वीडियो में देखेंगे कि हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था विद्युत धारा का शॉर्ट रिवीजन बताया था। उस शॉर्ट रिवीजन से इस वीडियो में देखेंगे कि हम जो अपना विद्युत धारा से जो न्यूमेरिकल है सवाल है उनको करेंगे। आज एक पहला सवाल है, प्रतिरोधों से सवाल है। तो इस सवाल को देखिए, इस सवाल आया भी है 2011, 15 और 16 में भी आया गया है। तो ये कम से कम 3 नंबर में प्रश्न आ सकता है। तो 3 नंबर यहाँ से हम क्या एक मेथड से अपना कर सकते हैं। तो देखिए भाई, क्या बोला है, एक परिपथ में 10 ओम तथा 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। मतलब 3 प्रतिरोध है हमारे जो श्रेणी क्रम में है और उनके सिरों का विभवांतर क्या है, 10 वोल्ट है। तो हम यहाँ मान लेंगे R1 बराबर क्या है हमारा 10 ओम, R2 बराबर क्या है 6 ओम और R3 बराबर क्या है हमारा 4 ओम। तो यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध मतलब पूरा प्रतिरोध निकालेंगे। तो R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से R1 का मान क्या रखेंगे 10 प्लस R2 का मान 6 प्लस R3 का मान 4। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस श्रेणी में रहता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा अपना आर का मान। तो यहाँ से क्या बोला, इनके सीधे का बीच भी का मान क्या दिया हमें, विभवांतर 10 वोल्ट है। तो हमको क्या पूछा है, धारा और विभवांतर दोनों ज्ञात करना है। तो हमसे आई पूछा है, आई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखेंगे आई बराबर क्या होता है। आई बराबर हम जानते हैं कि धारा बटा वोल्ट बटा प्रतिरोध। तो धारा ज्ञात करना है। भी का मान क्या हमें दिया है, भी का मान दिया है हमें 10 वोल्ट। 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट। आर का मान क्या दिया हमें, आर का मान हमने निकाला 20। तो 0 से 0 तो क्या है 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। आई का मान 0.5 एम्पियर। यहाँ से हम देखेंगे कि अब उनके सिरों के बीच विभवांतर बोला है। तो सिरों के बीच विभवांतर निकालने के लिए सिरों के बीच तो पहले सिरे का निकाल लेंगे, पहला ओम के लिए। तो R1 बराबर देखेंगे क्या है 10 ओम। तो यहाँ से हम जानते हैं कि V बराबर I इंटू आर। तो हम जानते हैं। अब यहाँ से I बराबर V इंटू आर हो रहा है। तो हम क्या करना है, हमें V का विभवांतर। तो यहाँ पे इसका है, यहाँ पे तो V बराबर ये I यहाँ पे आ जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ से V का मान निकल जाएगा। तो V का मान क्या है हमारा, V का मान हमें ज्ञात करना है। I का मान क्या दिया हमको 0.5 और R1 का मान क्या है 10 है। तो यहाँ से V का मान क्या आ जाएगा 5 वोल्ट विभवांतर आ जाएगा अपना। 5 वोल्ट विभवांतर हम उनके सिरों के बीच क्या होगा 5 वोल्ट विभवांतर आ जाएगा। यही अपना। तो अब वैसे ही सिरों के बीच उनका विभवांतर निकाल लेंगे। तो आई होप मुझे आपको पता होगा कि समझ में बिल्कुल आएगा और सही तरीका भी है और आसान सवाल भी है, एकदम बेसिक सवाल है। तो इसको सवाल देखेंगे अपना। कौन सा अगला सवाल है, 2016 में पूछा गया है सवाल। 2016 में पूछा गया है। बोला है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। वो बोला पहला ए और बी बिंदुओं के बीच मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या है। ए और बी के बीच क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोधों में धारा ज्ञात करना है। जो प्रतिरोध है उसमें कितना धारा जा रहा है। और 3 ओम के प्रतिरोधों पर सिरों पर विभवांतर, जो भी 3 ओम के सिरे अपना वो प्रतिरोध है उनके सिरों पर क्या विभवांतर। तो देखिए, देखते हैं इसको। पहले देखेंगे कि अपना कौन सा परिपथ में अपना ये देखिए समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ से हम जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको R2 मान लेंगे, इसको R1 मान लेंगे। तो 1/R1 आर बराबर 1/R1, R1 का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से समांतर क्रम में जानते हैं 1/R1 1/R2 बटा में लिखते हैं। तो 1/R1 बराबर हो जाएगा अपना से यहाँ से 2 एलसीएम 2 एकम 2 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2। तो 1 आ जाएगा। तो R1 का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा। तो मतलब समांतर क्रम में जो, तो यहाँ से जो एक हमारा एक मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, 1 ओम। तो यहाँ से अब श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे। तो तीनों परिपथ का
श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब यहाँ से समांतर क्रम हो गया तो तीनों से, अब तीनों में समान जाएगा धारा। अब यहाँ से समांतर था तो दोनों में समान, यहाँ से बढ़ जा रहा था धारा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, एक इधर भी जाएगा इधर भी, तब तीनों में समान धारा हो गया। तो अब क्या क्या करेंगे, अब देखेंगे। अब इसको मान लिया मैंने R3, इसको R4, तो R डैश मान लिया यहाँ पे, तो R डबल डैश इक्वल टू R3 प्लस R4। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है अपना, और A प्लस R का R डैश का मान है, क्योंकि एक हमारा R डैश का मान है। यहाँ से R डबल डैश का मान क्या निकालेंगे, R3 का मान क्या है हमारा, R3 का मान है 3 ओम, 3 ओम प्लस R4 का मान क्या है 1 ओम, 1 ओम प्लस R1 का 1 ओम है ये। तो यहाँ से ओम नहीं लिखेंगे क्योंकि ओम नहीं लिखेंगे इसमें, ओम 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे R डबल डैश का मान क्या हो जाएगा, 3 1 4 1 5, 5 ओम डबल डैश का मान आ जाएगा हमारे यहाँ से। तो अब देखो परिपथ में धारा का मान पूछा है, तो हम जानते हैं I बराबर V इंटू आर धारा के लिए, तो I बराबर मतलब I बराबर V इंटू आर। तो I का मान हमें पूछा है, V का मान क्या है, V का मान क्या हमारा, V का मान क्या है अपना, V का मान 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट यहाँ कर देंगे। R डबल, अब यहाँ पे देखिए कि ये R का मान ये भी है और R का मान ये भी है, तो हमको क्या पूछा था कि तुल्य प्रतिरोध तीनों, तो हम यहाँ से 5 रख सकते हैं इसको। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा 0 अपना क्या हो जाएगा 0.12। तो अपना देखिए 5 6, तो ये जाएगा एक बार में, तो 5 1 1, तो अपना 1 हो जाएगा, फिर 0.0 मतलब 1.25, तो क्या हो जाएगा 1.2 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें धारा हो जाएगी एम्पियर। अब पूछा है सिरों के बीच विभवांतर, तो सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं सिरों के बीच I का मान हमारा निकल गया। अब सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो 3 ओम के, तो 3, हाँ तो अब देखेंगे कि हमको क्या करना है, V का मान ज्ञात करना है। तो V बराबर जानते हैं वोल्ट I इंटू आर, तो V बराबर I अपना हो जाएगा I 1.2 फिर निकाले एम्पियर, और R का मान 3 ओम के प्रतिरोध विभवांतर 3 ओम निकलेंगे, तो यहाँ से 3.6 वोल्ट अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ए हो गया। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, बस एक लास्ट सवाल है, उसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं इतना ही कर सकता हूँ, तीन वीडियो बनाने में लॉन्ग हो जाता है। तो आप कमेंट लाइक करना थोड़ा, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप देखिए, तो अगला देखते हैं दोस्तों कि कौन सा अगला अपना सवाल है। अगला सवाल तीसरा है हमारा, हो जाएगा। इसमें बोला है कि चित्र में परिपथ में अपना मान ज्ञात, परिपथ में मान लीजिए प्रतिरोधों R1 R2 तथा R3 का मान क्रमशः R1 का मान क्या दिया हमारा 10 ओम, और R2 का मान क्या दिया है हमारा 20 ओम, और R3 का मान क्या दिया है 30 ओम। तो हमारा ये दे दिया परिपथ में प्रतिरोधों के संकेत। अब तथा इन्हें 20 वोल्ट की क्या दिया है, 20 वोल्ट मतलब V का मान क्या दिया हमें 20 वोल्ट को क्या किया है, वोल्ट दे रहा है, बैटरी से संयोजित किया गया है इनसे, मतलब एक परिपथ को 20 वोल्ट के बैटरी से इनको परिपथ को प्रतिरोधों को सजाकर 20 वोल्ट की उसमें वोल्ट दे रहा है। अब पूछा है हमको प्रत्येक प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो पहला हमको परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, तो हमारे परिपथ में देख लेंगे कितना कितना तो यहाँ से हम निकाल लेंगे I बराबर हम जानते हैं V इंटू आर, तो I1 बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे, I1 बराबर V का मान हमें क्या दिया है 20 वोल्ट, और R का मान क्या है 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा I1 का मान। अब इसी तरह I2 का मान निकालेंगे V इंटू आर, I2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से V का मान क्या है ये R1 हो गया, ये R2 हो गया अपना। तो R2 का मान क्या है 20 इंटू में 20, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1। I2 का मान क्या आ जाएगा, I3 का मान अब ज्ञात कर लेंगे, तो I3 का मान क्या है V इंटू R3, तो I3 का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से I3 का मान हो जाएगा यहाँ से 30। हाँ तो यहाँ से देख लिया। अब उनके धाराओं के बीच अपना विभवांतर उनके सिरों पे लिखा लिया। अब उनका क्या पूछा है दूसरा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है। तो हम यहाँ से I3 का मान कितना था 0.67 आया था,
तो यहाँ से I3 का मान हमारा क्या आ जाएगा 0.67 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे परिपथ में कुल विद्युत धारा कितना जाएगा हमारा I1 प्लस I2 I3 को जोड़ देंगे तो यहाँ से अपना हो जाएगा अपना I यहाँ से हो जाएगा 2 + 1 + 0.6 और तो यहाँ से हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा 3 + 0.6 तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 0 तो 3.67 हो जाएगा अपना यहाँ से एम्पियर हो जाएगा कुल विद्युत कितना प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ से देखेंगे कि हमको परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए प्रतिरोध यात्रा R1 का R' का मान 1/R1 का मान क्या हो जाएगा हमारा 1/20 प्लस 1/10 हो जाएगा यहाँ पे 10 1/20 प्लस 1/30 हो जाएगा। तो यहाँ से 60 हो जाएगा अपना मान। एलसीएम का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 होगा। तो 2 10 15 2 5 15 यहाँ से 3 हो जाएगा 5 5 यहाँ से 5 हो जाएगा। तो 3 5 15 15 दूनी के 30 3 दूनी के 60 तो 60 यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से कितना 6 बार में हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 4 बार में हो जाएगा 20 चौके 60 और ये कितना 2 बार में हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 दूनी 6 12 12 एक हो जाएगा 60। तो यहाँ से R' का मान क्या हो जाएगा 60/12 तो 12 5 60 तो यहाँ पे R का मान क्या आ जाएगा 5 आएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी बुनियाद को और एक बेहतर तैयारी के मेरे से जुड़िए और बेहतर तैयारी कीजिए। और अभी यूपी बोर्ड के परीक्षाएँ नज़दीक आ गई हैं तो उनमें हमको क्या है जी तोड़ मेहनत करनी है। हर एक अगर हम इस आज मेहनत कर लेंगे तो कल हमको आज खुदा के वास्ता एक अच्छा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो अपने आप को एकदम जोड़ मरोड़ के तोड़ के उसी में लगा दीजिए और तो अपने आप को एकदम बढ़िया से कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा हमको क्या बोलता है थोड़ा मोटिवेट मिलता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।